अगर एग्जाम्स में कोई बुक की हेल्प लेता है तो उसे चीटर कहा जाता है। बट व्हाट इफ आई से कि सीबीएसई इज कमिंग अप विद अ न्यू मॉडल ऑफ एग्जाम्स जिसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बुक को रेफर कर सकते हैं। यस, सीबीएसई ने एक पायलट स्टडी प्रपोज किया है टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ ओपन बुक एग्जाम्स फॉर क्लास 9 to 12। पायलट एग्जाम्स कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स में नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट किए जाएंगे फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, मैथ्स, साइंस फॉर क्लास 9 and 10 एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड बायोलॉजी फॉर क्लास 11 and 12। इन टेस्ट को डिजाइन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की हेल्प ली जा रही है। तो आखिर इस न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम की जरूरत क्या है? क्या ये कॉन्सेप्ट नया है और क्या वाकई इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनलाइक द कन्वेंशनल एग्जाम सिस्टम जिसमें स्टूडेंट्स को बुक की हेल्प लेना अलाउड नहीं है, ओपन बुक एग्जाम्स में स्टूडेंट्स अपने बुक्स एंड नोट्स को रेफर कर सकते हैं टू आंसर द क्वेश्चंस। ओपन बुक्स एग्जाम या ओबीई जिसे कहते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड या फ्री टाइप्स हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टाइप्स में स्टूडेंट सिर्फ उसी बुक या स्टडी मटेरियल को यूज कर सकते हैं जिसे एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी अप्रूव करती हो। वही फ्री टाइप ओबीई में स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से किसी भी बुक या स्टडी मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। अक्सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन या सिंपल टर्म्स में कहे तो किस स्टूडेंट्स में रट्टा मारने या सब्जेक्ट मैटर को याद करने की एबिलिटी कितनी ज्यादा है, उस बेसिस पे उनकी एबिलिटी मेजर की जाती है। इसलिए स्टूडेंट्स की क्रिटिकल लर्निंग और एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ओपन बुक एग्जाम्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है एग्जाम का हमेशा से वो हम सब जानते हैं वो मेमोरी बेस्ड है। हम सारा जो भी स्टूडेंट है वो सारा तैयार करके गया, सारा रट रटा के गया और वहां जाके उगल दिया। तो इस एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर स्टूडेंट साल भर नहीं भी पढ़ता है या पूरे सेमेस्टर में नहीं भी पढ़ता है, वो 2 दिन में उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि सारा याद कर लेता है और वो वहां पे दे आता है। दूसरा क्या है, पुराने सिस्टम में कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा टीचर्स बता देते हैं, स्टूडेंट भी पता कर लेते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं, तो उन्हें मालूम है कि ये 5-7 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे और उनका काम हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से दुनिया बदल गई है और ओपन बुक एग्जामिनेशन, ठीक है आज पायलट स्टडी है लेकिन ये कम से काफी पुराना कॉन्सेप्ट है और विदेशों में बहुत सारी जगह ऑलरेडी लागू है। इंडिया में भी इस पूरे कॉन्सेप्ट पे दसियों साल से बात हो रही है। आज की दुनिया लर्निंग बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा चुकी है। आज की दुनिया स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा चुकी है। आज की दुनिया एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा चुकी है। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ ओपन बुक एग्जामिनेशन पूरी तरह से जेल करता है, क्योंकि अब जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं जितनी भी कंपनीज में वेस्ट में शुरू हो चुका है कि वो आपकी डिग्री पे नौकरी नहीं दे रहे, आपके 70 और 80% मार्क्स पे नौकरी नहीं दे रहे। वो मे बी दैट कुड बी ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, दैट्स इट, बट बियॉन्ड दैट आपका नौकरी के समय भी टेस्ट ऐसा होगा जहां की आपकी स्किल, नॉलेज और मेंटल कैपेबिलिटी टेस्ट होगी। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरह से हमें बदलना पड़ेगा। ओपन बुक एग्जाम कोई नया आइडिया नहीं है। 2014 में भी सीबीएसई ने ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त क्लास 9 के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस में अप्लाई किया गया था और क्लास 11 के इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट में। बट 2017 में बोर्ड ने इस प्रैक्टिस को स्टॉप कर दिया क्योंकि इस प्रोसेस से स्टूडेंट्स की क्रिटिकल एबिलिटी में खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो फिर आखिर इसे दोबारा क्यों प्रैक्टिस में लाने की कोशिश की जा रही है? पूरा एक्सपेरिमेंट अगर पहले नहीं चला या नहीं असफल हो गया तो उसका मूल कारण एक्सपेरिमेंट नहीं है। उसका मूल कारण यह है कि सीबीएसई उसको ठीक से कर नहीं पाया। तो वो असफलता वो उस लेवल पे नहीं है कि कैसे हुआ, असफलता इस लेवल पे है कि सीबीएसई ने उसको प्लान कैसे किया। तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको कैसे प्लान करने की जरूरत है। ओपन बुक एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्वेश्चन पेपर्स की फ्रेमिंग। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए पढ़ाई का जहां पे टीचर्स के पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर पाए जहां पर स्टूडेंट्स की लर्निंग और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का इवेल्युएशन हो सके। तो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को लोग बहुत तरह से देखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला काम है उसको कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो हमारा जो पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यही है कि टीचर्स को क्वेश्चन पेपर बनाना नहीं आता।
तो चूंकि उनको बनाना नहीं आता, तो ऑब्वियसली फिर इस तरह का ओपन बुक तो असफल हो ही जाएगा। अगर आप ऑब्वियस से क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो स्टूडेंट तो सारा बुक से उठा के टीप के लिख देगा। आपको क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं जो उसको, जो बुक वो कैरी कर रहा है, उन बुक में आंसर उनका नहीं हो, ओके। तभी वो एक्सपेरिमेंट सफल होगा। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय एम्स भुवनेश्वर, ओपन बुक एग्जाम्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये लेस स्ट्रेसफुल है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी 2020 में एक पायलट स्टडी पब्लिश किया था जिसमें सारे स्टूडेंट्स का यही कहना था कि ये एग्जाम स्ट्रेस फ्री है। हालांकि ऐसे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जैसे एक तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिनमें आप माइनस मार्किंग भी रख सकते हैं। तो उसमें बहुत आसान है कि वो अगर एक शब्द में आंसर है, 4 ऑप्शन है और एक एक शब्द में आंसर है, या एक ऑप्शन में 2-3 शब्द लिखे हुए हैं, इस तरह का आंसर है, तो वो बुक में ढूंढता ही रह जाएगा, उसे नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करें जो कि कंटेम्परेरी हो, जो आज हो रहा है। हमारी बुक्स जो हैं वो बहुत सारी बुकिश, जैसे हम शब्द यूज करते हैं, बुकिश मींस जो बुक छप गई, जिसमें ऑब्सोलीट इंफॉर्मेशन है, उसके बाद चीजें बदल गई, वो नहीं है। तो हम वो क्वेश्चंस बनाएं जिनके बारे में बुक्स में कुछ लिखा ही नहीं है। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.